अगर आप 90s के दौर के हैं तो आपने दूरदर्शन जरूर देखा होगा। ये दूरदर्शन का वो दौर है जिसने आपको टीवी की दुनिया से रूबरू कराया। टीवी की दुनिया का यह कदम बेहद शानदार था जिसने एक नई दुनिया इजाद की। लेकिन वक्त के साथ साथ दूरदर्शन फीका पड़ने लगा। दूसरों के लिए मिसाल बना दूरदर्शन कैसे दूसरों से पिछड़ता चला गया। क्यों आज लोग दूरदर्शन को ना के बराबर देखना पसंद करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको दूरदर्शन के फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक के सफर को बारीकी से समझाएंगे। बताएंगे कि दूरदर्शन ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो गया। तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा दौर में दूरदर्शन को क्या करना चाहिए कि वो इस रेस में फिर से दौड़ सकें। दूरदर्शन ये नाम लेते हुए कुछ अपना सा महसूस होता है। 90s के दौर के बच्चों का पूरा बचपन दूरदर्शन देखते ही बीत गया। अतीत की गुदगुदाती यादें ज़हन में ताज़ा हो गई होंगी। दूरदर्शन की शुरुआत तब हुई थी जब भारत को आज़ाद हुए एक दशक से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। तारीख 15 सितंबर 1959। इसी दिन दूरदर्शन की शुरुआत हुई। इसका नाम पहले टेलीविज़न इंडिया रखा गया। शुरुआत में इसका प्रसारण बहुत ज़्यादा नहीं था। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा घंटा इस पर प्रसारण होता था। इस आधे घंटे के लिए लोग अपने गली मोहल्ले में पहले से ही डेरा जमा लेते थे। एक एक जगह पर 400-500 लोग बैठ जाते थे। साल 1965 आते आते दूरदर्शन में बदलाव हुआ। अब इसमें 5 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन भी जोड़ दिया गया। रेडियो पर न्यूज़ सुनने वालों को जब एक सामने न्यूज़ एंकर पढ़ती हुई दिखाई दी तो उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उस दौर में एंकर सलमा सुल्तान और गीतांजलि अय्यर को आज भी भला कौन भूल पाया है। इंडियन अटायर में तैयार होकर न्यूज़ पढ़ने वाली एंकर आज के दौर की चिल्लाहट से कोसों दूर थी। न्यूज़ तक तो ठीक था। फिर दूरदर्शन को लगा कि इसमें थोड़ा और बदलाव करना चाहिए, जिसके बाद प्रसारण को बढ़ाया जाने लगा। फिर आया साल 1975 जब लगभग 6 राज्यों में साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। इसके ठीक 1 साल बाद यानी साल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से पूरी तरह से अलग कर दिया गया। धीरे धीरे शुरुआत करने वाला दूरदर्शन साल 1982 तक रफ्तार पकड़ने लगा था। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की स्पीच से लेकर एशियन गेम्स तक की कवरेज को लाइव दिखाना शुरू किया गया, जिसको दर्शकों से भरपूर प्यार मिला। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। लोगों को लगा कि यह क्या बेहतरीन तरीका है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पर बैठे बैठे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में सरकार को हिम्मत मिली, जिसके बाद और भी कई फैसले लिए गए। इसके बाद दूरदर्शन ने नए नए प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए। इसमें किसानों का भी पूरा ध्यान रखा गया। कृषि दर्शन नाम का एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें किसानों को फसल सही से उगाने के पूरे टिप्स दिए जाते थे। कहा जाता है कि किसानों ने बहुत ज्यादा देखा और इसे सफल बना दिया। फिर दूरदर्शन पर चित्रहार और रंगोली जैसे प्रोग्राम लाए गए, जो कि काफी पसंद किए गए। इन सब प्रोग्राम्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा कृषि दर्शन की रही। यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाला कार्यक्रम तक बन गया। फिर 1986 भी दूरदर्शन के लिए जबरदस्त लकी साबित हुआ। इस साल दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत का प्रसारण किया गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब टीवी पर रामायण और महाभारत आती थी तो गांव की सड़कों पर कर्फ्यू जैसे नजर आता था। परिंदा भी पर मारता नजर नहीं आता था। हर कोई एक साथ बैठकर इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाता था। उस दौर में इन शोज को लेकर इतनी जिज्ञासा इसलिए भी थी क्योंकि इन्हें कभी देखा नहीं गया था, सिर्फ सुना गया था और सोचा गया था। लेकिन जब टीवी पर वही सब दिखाया गया तो लोग खुशी से झूम उठे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब रामायण या महाभारत टीवी पर आने वाली होती थी तो लोग अपने घरों को साफ सुथरा कर लिया करते थे। झाड़ू पोंछा लगाकर, घर में अगरबत्ती और दिया जलाकर रामायण के आने का इंतजार करते थे। मौजूदा दौर में आप ये सब सुनकर जरूर हंस रहे होंगे, लेकिन जरा अपने आसपास बैठे उस दौर के लोगों से पूछिए कि ऐसा होता था या नहीं। बताया तो यहाँ तक जाता है कि एपिसोड खत्म होने के बाद लोग प्रसाद तक बांटते थे, क्योंकि उनकी नज़र में वो रामायण का पाठ करने जैसा होता था। शुरुआत में धीरे धीरे चलने वाले दूरदर्शन को 1982 में फायदा हुआ, खासकर तब जब रंगीन टीवी आ गए थे। इसके बाद दूरदर्शन ने अपना विस्तार किया।
और 2 नेशनल और 11 रीजनल चैनल्स के साथ दूरदर्शन के कुल 21 चैनल प्रसारित होने लगे। इन 2 कार्यक्रमों ने दूरदर्शन को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिर हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़ जैसे शोज आने लगे। मिले सुर मेरा तुम्हारा ने लोगों को एकता का संदेश दिया, तो वहीं हमारा बजाज से अपनी व्यावसायिक क्षमता का लोहा भी मनवाया। 1992 तक दूरदर्शन अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था, लेकिन फिर ऐलान होता है कि बाहर से आकर कंपनीज अपना टीवी चैनल शुरू कर सकती हैं। बस ये फरमान आना था कि सबसे पहले जी टीवी लॉन्च हो गया। जी टीवी ने फैमिली शोज और ड्रामा शोज बनाने शुरू किए, जिसने दर्शकों को अपनी ओर खींचा। दूरदर्शन ने इस बीच चंद्रकांता और अलिफ लैला टाइप शोज किए, लेकिन जी टीवी को टक्कर देने के लिए जरूरत थी कि दूरदर्शन कुछ और नया करे। थोड़ा दिमाग लगाया गया और फिर बच्चों के लिए कार्टून शोज बनाने शुरू किए गए। जाहिर है, घर में बच्चा है तो टीवी का चैनल उसी के हिसाब से चलेगा। कार्टून शो का आइडिया हिट रहा और इससे दूरदर्शन को फायदा हुआ। फिर सिर्फ कार्टून शोज ही नहीं, बल्कि शक्तिमान जैसा सीरियल लॉन्च किया। नंदू सबका बंधु कॉमिक सीरीज लॉन्च की, जिसने बच्चों में खासी पॉपुलैरिटी बढ़ाई। साल 2000 तक दूरदर्शन का एक छत्र राज चला, लेकिन इसी साल सब टीवी की शुरुआत हो गई, जो अपने साथ लेकर आई कई ह्यूमरस शोज। स्टार प्लस भी लॉन्च हो चुका था। वो कहानी घर घर की टाइप शोज ऑन एयर कर चुका था। जाहिर है, दूरदर्शन को इन चैनल से कड़ी टक्कर मिलनी शुरू हो गई थी। साल 2003 में भले ही दूरदर्शन ने 24 घंटे वाला न्यूज चैनल शुरू कर दिया, लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी थी। ये सब चल ही रहा था कि साल 2010 के बाद दूरदर्शन डाउन होना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो वक्त था जब लोग थोड़े से एडवांस हो रहे थे, मॉडर्न हो रहे थे और उन्हें एक्सपोजर पसंद आ रहा था। ये एक्सपोजर उन्हें बाकी प्राइवेट चैनल्स में मिल रहा था। दूरदर्शन अपने पुराने डर्रे पर ही चल रहा था। ऐसा लगा जैसे दूरदर्शन ने वक्त के साथ इनोवेटिव होना छोड़ दिया। दरअसल सरकार ने दूरदर्शन को बांधे रखा, उसे कभी आज़ाद नहीं होने दिया। लिहाजा उसे वो सब करने की आज़ादी नहीं मिल पाई जो बाकी चैनल्स को मिली। यही वजह रही कि लोगों को दूरदर्शन बोरिंग लगने लगा। ऐसे में दूरदर्शन की मार्केट वैल्यू घटने लगी। दूरदर्शन ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे की वजह शायद ट्रेंड के साथ ना चलना था। दूरदर्शन में सब कुछ पुराने दौर का ही नजर आ रहा था, जबकि बाकी चैनल्स ट्रेंड के हिसाब से सब कुछ कर रहे थे। कुछ भी इनोवेटिव ना करने के कारण दूरदर्शन पिछड़ता चला जा रहा था। कोरोना काल में जब दूरदर्शन पर रामायण का रीटेलीकास्ट हुआ, तो सरकार को उम्मीद जगी कि एक बार फिर दूरदर्शन रीलॉन्च हो सकता है, लेकिन ये सरासर गलतफहमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि रामायण को दूरदर्शन पर देखने वाले ज्यादातर वो लोग थे जो पहले के जमाने में से देख चुके थे, वो उस दौर में से जीना चाहते थे। इसलिए कोरोना काल में रामायण को खूब देखा गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो दूरदर्शन के मार्केट से पार होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कोई इनोवेशन ना होना। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कोई विज्ञापन ना मिलना। अब प्राइवेट चैनल्स में ऐड की भरमार होती है, लेकिन दूरदर्शन के साथ ऐसा नहीं था। तीसरा कारण है कि जैसे जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स लोगों के बीच पैठ बना रहे हैं, लोग टीवी को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। ऐसे में कई चैनल्स ने वक्त रहते अपना OTT लॉन्च कर दिया, जैसे सोनी लिव। जरूरत है कि दूरदर्शन भी थोड़ा इनोवेशन के साथ OTT पर आए और धमाका कर दे। वैसे आपको क्या लगता है, आज की पीढ़ी के हिसाब से क्या दूरदर्शन फिर से इस रेस का हिस्सा बन पाएगा? क्या एक बार फिर से मार्केट में अपनी पैठ बना पाएगा दूरदर्शन? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।